नमस्कार मित्रों, आपने कभी सोचा है कि जीवन के सबसे गहरे रहस्य कहाँ छिपे होते हैं? क्या वे हमेशा किसी प्राचीन ग्रंथ की जर्जर पन्नों के बीच मिलते हैं या फिर किसी देवालय की प्राचीन दीवारों पर उकेरे गए होते हैं? नहीं दोस्तों, हकीकत तो यह है कि कुछ सबसे अद्भुत रहस्य हमारे अपने शरीर में ही बसे हुए हैं। ऐसे राज जिन्हें हम सुबह से शाम तक अपने साथ ढोते रहते हैं, मगर कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते। और इन सभी छिपे हुए खजानों में सबसे विशेष है आपकी नाभि का स्थान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही गोलाकार छोटा सा चिन्ह जो आपके पेट के बीचों बीच स्थित है। शीशे में देखते समय आपकी नजर उस पर पड़ती तो जरूर है, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि इसका वास्तविक महत्व क्या है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाभि का प्राचीन रहस्य और इसका वास्तविक महत्व। विश्व की पुरानी सभ्यताओं में नाभि को शक्ति केंद्र क्यों माना गया, नाभि से ऊर्जा का रिसाव कैसे होता है और इसके संकेत क्या हैं, नाभि की सुरक्षा के व्यावहारिक तरीके और दैनिक अभ्यास, इस अभ्यास से जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। बाहर से देखने में यह महज एक साधारण निशान प्रतीत होता है, मगर वास्तविकता में इसकी गहराई का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। यह केवल जन्म के समय की कोई यादगार नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे समझना यानी अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानना। यह एक गुप्त द्वार की तरह है, एक ऐसा संवेदनशील स्थान जो आपकी आंतरिक ऊर्जा से सीधा जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की अनेक प्राचीन संस्कृतियों ने इस स्थान को मनुष्य शरीर का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु स्वीकार किया था। यही वह स्थल है जहां से जीवन की प्रथम श्वास ने आपके अंदर प्रवेश किया था, और आज भी यही वह केंद्र है जहां से प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये हमारी शारीरिक रचना में एक पवित्र प्रतीक के समान है, जो हमें लगातार स्मरण कराता रहता है कि हमारी जीवन यात्रा का प्रारंभ इसी बिंदु से हुआ था। जरा सोचिए, वही नाभि जो कभी आपकी जीवन रेखा हुआ करती थी, वही स्थान जिससे आपके जन्म से पूर्व तक पोषण और शक्ति का संचार होता था। आप श्वास लेना सीखने से भी पहले उसी माध्यम से जुड़े हुए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस माध्यम का महत्व नाड़ी कटने के साथ ही समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। आत्मिक संबंध कभी टूटता ही नहीं है। मित्रों, अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। नाभि का संबंध केवल शारीरिक ऊर्जा से नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना के स्तर को भी प्रभावित करता है। जब कोई शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसका संपूर्ण पोषण, उसकी समस्त आवश्यकताएं, यहाँ तक कि उसकी श्वास भी नाभिनाल के माध्यम से पूरी होती हैं। यह केवल भोजन का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि ऊर्जा, संवेदनाओं और जीवन शक्ति का प्रवाह था। जन्म के पश्चात जब यह नाल काट दी जाती है तो शारीरिक संबंध तो समाप्त हो जाता है, परंतु ऊर्जा का वह मार्ग, वह द्वार, वह केंद्र, वह सदैव सक्रिय बना रहता है। यह एक सूक्ष्म चैनल की भांति कार्य करता रहता है। योग विज्ञान में नाभि को प्राण और अपान वायु के मिलन स्थल के रूप में देखा जाता है। प्राण वह शक्ति है जो ऊपर की ओर गति करती है, जो ग्रहण करती है, जो जीवन देती है। अपान वह शक्ति है जो नीचे की ओर गति करती है, जो त्याग करती है, जो शुद्धिकरण करती है। नाभि के केंद्र में ये दोनों शक्तियां मिलती हैं। यही कारण है कि इस स्थान पर संतुलन इतना महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ से ऊर्जा का अनावश्यक रिसाव हो रहा है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में होता है तो वह अपने पेट को पकड़ लेता है, या जब किसी को अत्यधिक भय लगता है तो पेट में ऐंठन होती है। यह सब नाभि केंद्र की प्रतिक्रिया है। नाभि दरअसल वह स्थान है जहां शक्ति संचित भी होती है और बाहर भी निकल सकती है। आपका शरीर एक पात्र के समान है जिसमें जीवन की ऊर्जा किसी अनमोल द्रव की भांति भरी हुई है, परंतु यदि उस पात्र के तल में एक छेद हो तो चाहे कितना भी भरें, वह कभी पूर्ण नहीं होगा। वही छिद्र है आपकी नाभि, और कठिनाई यह है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वास्तव में नाभि एक लघु ब्रह्मांड है, एक ऊर्जा का केंद्र जो किसी अदृश्य सूत्र से उच्च आध्यात्मिक स्तरों से जुड़ा हुआ है। आज की आधुनिक सोच इस स्थान को महज जन्म का एक साधारण चिन्ह मानकर नजरअंदाज कर देती है, परंतु प्राचीन सभ्यताओं का नजरिया बिल्कुल भिन्न था। उनके लिए यह सिर्फ एक निशान भर नहीं था, अपितु जीवन का प्रतीक था, शक्ति का मूल स्रोत था और अदृश्य संबंधों को जोड़े रखने वाली डोरी थी। उनकी मान्यता थी कि यह डोरी कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होती। भले ही जन्म के उपरांत नाड़ी को काट दिया जाता है, मगर वह अदृश्य धागे का संबंध सदैव बना रहता है।
चीन के ताओवादी आचार्यों ने नाभि को शक्ति का निवास स्थान की संज्ञा दी थी। उनका विश्वास था कि यही वह बिंदु है जहां शरीर की गुप्त शक्ति शुद्ध रूप में एकत्रित होती है। वे इस स्थान पर धीरे से दबाव डालते या इसे गर्म बनाए रखते थे, जिससे ऊर्जा व्यर्थ में बाहर न जाए। माया तथा मैक्सिको की पुरातन संस्कृतियों ने भी नाभि को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु स्वीकार किया था। उनकी भाषा में हृदय और केंद्र को दर्शाने वाले शब्द सीधे तौर पर नाभि और सौर जाल से संबंधित थे। उनकी धारणा थी कि यह वही स्थान है जहां दृश्यमान एवं अदृश्य संसार एक दूसरे से मिलते हैं। एज़टेक संस्कृति में 4 पंखुड़ियों वाला एक विशेष पुष्प का अंकन मिलता है, जिसे विश्व का केंद्र बताया गया। उनके अनुसार यह चिन्ह वास्तव में नाभि का ही प्रतिनिधित्व करता है। उनका मानना था कि मनुष्य के भीतर का लघु ब्रह्मांड, उसकी समस्त शक्ति उसी नाभि में निहित होती है। कुछ भारतीय तांत्रिक विद्याओं और योग परंपराओं में तो यह भी कहा गया है कि नाभि के ठीक मध्य में एक विशेष चक्र स्थित है। यह ऐसा बिंदु है जिसे नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो शरीर और आत्मा दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है, क्योंकि यही वह स्थल है जहां ग्रहण करना और त्यागना दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल में साधक, योगी और आध्यात्मिक परंपराएं नाभि को ढकने को अत्यंत महत्व प्रदान करती थीं। जब भी वे ध्यान साधना करते, आराधना करते या विश्राम के लिए जाते तो नाभि की रक्षा को आवश्यक मानते थे। यह उनकी मात्र आस्था नहीं, अपितु गहन ऊर्जा ज्ञान का अंग था। अनेक गुरुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस साधना को जीवित रखा। नाभि को सुरक्षित रखने की साधना, कभी यह मात्र एक वस्त्र के टुकड़े से किया जाता, कभी अंगुली से धीरे से दबाव देकर और कभी ध्यान या निद्रा के समय। यह किसी परंपरा का बंधन नहीं था, अपितु आध्यात्मिक विज्ञान का अंग था, और यही छोटा सा अभ्यास ऊर्जा के प्रवाह में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता है। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस प्राचीन ज्ञान को स्वीकार कर रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि उदर प्रदेश में एक द्वितीय मस्तिष्क होता है, जिसे एंटेरिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। यही कारण है कि हमें पेट की अनुभूति या आंतरिक आवाज सुनाई देती है। नाभि इस तंत्रिका तंत्र के केंद्र में स्थित है। जब हम नाभि पर कार्य करते हैं तो हम वास्तव में इस द्वितीय मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे होते हैं। मुसीबत यह है कि अधिकतर मनुष्य इस स्थान की सच्ची शक्ति से अनजान हैं। दरअसल यह नन्हा सा केंद्र आपकी जीवन शक्ति को बाहर बहने भी देता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में एक सूक्ष्म छिद्र मौजूद है और उसी रास्ते से प्रतिदिन आपकी अनमोल शक्ति बाहर निकलती जा रही है। दिन भर महसूस होने वाली थकावट, मन का इधर उधर भटकते रहना, अचानक से ऊर्जा का समाप्त हो जाना, ये सभी परिस्थितियां हमेशा बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं होती। अनेक अवसरों पर इनका कारण यही अदृश्य रिसाव होता है जो आपके शरीर के मध्य भाग में आपकी नाभि के द्वारा होता रहता है। अब विचार कीजिए, यदि इस रिसाव को रोक लिया जाए तो क्या होगा? आपकी थकावट समाप्त हो सकती है, आपका मानसिक केंद्रीकरण प्रबल हो सकता है और आपके भीतर सुप्त पड़ी शक्तियां पुनः जागृत हो सकती हैं। वर्तमान समय में अनेक लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के थके हुए, परेशान या रिक्तता महसूस करते हैं। वास्तव में यह उनकी ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होना है, और यह क्षय कहीं बाहर से नहीं बल्कि शरीर के भीतर के इस अदृश्य छिद्र से हो रहा है। अधिकांश लोग जब थकावट या बेचैनी अनुभव करते हैं तो कारण बाहर खोजते हैं, परंतु सत्य यह है कि ऊर्जा का प्रवाह अंदर से भी चुपचाप कम हो सकता है, और उस क्षय का सबसे बड़ा द्वार है आपकी नाभि। संभवतः अब तक आप अनुभव करते थे कि दिन के अंत में आपके भीतर एक रिक्तता है, शरीर थका हुआ है, मन टूटा हुआ है, परंतु वास्तव में यह केवल थकावट नहीं थी, यह आपकी शक्ति का बाहर निकल जाना था। जब शरीर समझ लेता है कि नाभि अब सुरक्षित है तो ऊर्जा का बहाव बाहर रुक जाता है। यह ठीक वैसे है जैसे किसी नदी पर बांध निर्मित कर दिया जाए। पहले जल बिखर कर बह रहा था, लेकिन अब वही जल गहराई प्राप्त करके एक दिशा में प्रवाहित होने लगता है। नाभि का संबंध हमारी भावनाओं से भी जुड़ा है। कभी ध्यान दिया है कि संकट का आभास होने से पूर्व उदर में हल्की सी घबराहट उत्पन्न होती है, या किसी प्रिय व्यक्ति के लिए कृतज्ञता महसूस करते ही पेट में गर्माहट का अनुभव होता है। इन सभी अनुभूतियों का केंद्र नाभि ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाभि प्रदेश में भावनाएं भी संचित होती हैं। जब आप किसी पुरानी भावना को दबाते हैं, क्रोध, दुख, निराशा,
असुरक्षा, तो वे सब यहाँ जमा होने लगती हैं। समय के साथ यह भावनात्मक संचय एक अवरोध बन जाता है। यह अवरोध न केवल ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके संबंधों और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। जब आप नाभि पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, उसे ढकना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, उसकी मालिश करना, तो ये संचित भावनाएं धीरे धीरे मुक्त होने लगती हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया में अचानक रोने लगते हैं या पुरानी यादें सामने आने लगती हैं। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे घबराना नहीं चाहिए। जब आप नाभि को ढकते हैं तो आपके उदर का जैव विद्युत क्षेत्र मजबूत हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव आपकी विचार प्रक्रिया, आपके मानसिक केंद्रीकरण और आपके कार्य करने की क्षमता पर पड़ता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर का द्वार बंद कर दिया हो और अब अंदर का प्रकाश, गर्माहट और ऊर्जा सुरक्षित हो गई हो। जब आप सावधानी से अपनी नाभि पर हाथ रखते हैं या उसे ढकते हैं, तो यह अदृश्य सूत्र पुनः सक्रिय हो उठता है। यही कारण है कि अनेक लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा करने से स्वप्न अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे, ध्यान गहरा हो गया और अचानक भीतर से एक विशेष प्रकार की उपस्थिति का अनुभव हुआ। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन नाभि केंद्र आपके संबंधों को भी प्रभावित करता है। जब आपकी अपनी ऊर्जा संतुलित और सुरक्षित होती है, तो आप दूसरों के साथ स्वस्थ सीमाएं बना पाते हैं। आप अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देते और न ही दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर आने देते हैं। बहुत से लोग जो संवेदनशील होते हैं, वे दूसरों की भावनाओं को अवशोषित कर लेते हैं। वे किसी भीड़ में या किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका नाभि केंद्र असुरक्षित है। जब आप नाभि की रक्षा करते हैं, तो आप एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। अब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं बिना उनकी समस्याओं को अपने ऊपर लिए। परंतु केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है। यदि आपने समझ लिया कि नाभि ऊर्जा का द्वार है, तो अब इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। यही वास्तविक शक्ति है। प्राचीन ज्ञान कभी मात्र पुस्तकों तक सीमित नहीं था। वह इसलिए था कि आपके दैनिक जीवन को प्रकाशित कर सके। अब प्रश्न यह है, इसे अपनाएं कैसे? अब जब आप यह जान गए हैं, तो आपके पास उसे रोकने का उपाय है। आप उस द्वार को बंद कर सकते हैं और उसे एक पवित्र ऊर्जा कुंड में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक प्रातः घर से निकलने से पूर्व नाभि को ढक लें। जैसे आप वस्त्र धारण करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही इस शक्ति केंद्र की रक्षा भी कीजिए। एक छोटा वस्त्र का टुकड़ा, एक पैच या मात्र हल्का दबाव ही पर्याप्त है। आवश्यक है आपका संकल्प। जब आप यह करते हैं, तो मन में कहें, मैं अपनी शक्ति की रक्षा कर रहा हूँ। मेरी ऊर्जा मेरी है और वही मेरे पास रहेगी। प्रतिदिन कुछ मिनट नाभि पर हाथ रखकर गहरी श्वास लें। नेत्र बंद करें और कल्पना करें कि आपके हाथ से सुनहरा प्रकाश नाभि के भीतर प्रवेश कर रहा है और संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। 5 मिनट का यह अभ्यास आपकी थकावट मिटा सकता है और उलझन के समय आपको सहारा प्रदान कर सकता है। यदि आप चाहें तो आवश्यक तेल या सुगंधित मलहम का उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में लोबान, लेवेंडर, गंधरस और पवित्र लकड़ी का उपयोग होता था, परंतु एक साधारण वस्तु जो प्रत्येक घर में उपलब्ध है, वही सर्वाधिक प्रभावी है, और वह है सरसों का तेल। नाभि पर सरसों के तेल को धीरे से लगाने या मालिश करने से आपके भीतर पुरानी स्मृतियां और संवेदनाएं जागृत होती हैं। क्योंकि नाभि एक प्राचीन ऊर्जा मार्ग है, इसलिए इसका स्पर्श तुरंत प्रभाव दिखाता है। अब मैं आपको नाभि में तेल लगाने के विज्ञान के बारे में विस्तार से बताता हूँ। नाभि के आसपास असंख्य नाड़ियां और रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब आप नाभि में तेल डालते हैं, तो यह इन नाड़ियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। विभिन्न तेलों के विभिन्न प्रभाव होते हैं। सरसों का तेल, यह गर्मी प्रदान करता है और परिसंचरण बढ़ाता है। सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी है। नारियल का तेल, यह शीतलता देता है और त्वचा को पोषण प्रदान करता है। गर्मियों में उत्तम है। तिल का तेल, यह गहन पोषण देता है और वात दोष को संतुलित करता है। बादाम का तेल, यह कोमलता प्रदान करता है और सूखी त्वचा के लिए उत्कृष्ट है। अरंडी का तेल, यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। प्रत्येक रात सोने से पूर्व अपनी नाभि में कुछ बूंद तेल डालें और धीरे धीरे वृत्ताकार गति में मालिश करें। दक्षिणावर्त दिशा में मालिश ऊर्जा को सक्रिय करती है, जबकि वामावर्त दिशा शांत करती है। अब मैं आपको एक विशेष मुद्रा और श्वास क्रिया बताता हूँ, जो नाभि केंद्र को सक्रिय करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। सर्वप्रथम एक शांत स्थान पर सुखासन या पद्मासन में बैठें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें
अपने दाहिने हाथ को नाभि पर रखें और बाएं हाथ को उसके ऊपर। अब धीरे धीरे गहरी श्वास लें। श्वास लेते समय कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके नाभि केंद्र में प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि सभी नकारात्मक ऊर्जा, सभी तनाव, सभी भय बाहर निकल रहे हैं। इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि नाभि प्रदेश में गर्माहट बढ़ रही है। यह संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह एक प्राचीन योग क्रिया है जो नाभि केंद्र को शक्तिशाली बनाती है। खाली पेट सुबह इसे करना सर्वोत्तम है। खड़े होकर घुटनों को हल्का मोड़ें और हाथों को घुटनों पर रखें। गहरी श्वास लें और फिर पूरी तरह श्वास बाहर निकालें। अब श्वास रोककर पेट को अंदर बाहर करें तीव्र गति से। यह क्रिया नाभि प्रदेश में जमी हुई ऊर्जा को मुक्त करती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि आपका आहार आपकी नाभि केंद्र की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। प्राचीन आयुर्वेद में कहा गया है कि पाचन अग्नि का स्थान नाभि प्रदेश है। जब आप भारी, तैलीय या अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन करते हैं तो यह अग्नि मंद पड़ जाती है। इससे न केवल पाचन प्रभावित होता है बल्कि नाभि केंद्र की ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत जब आप हल्का, सात्विक और ताजा भोजन करते हैं तो नाभि की अग्नि तेज होती है। यह ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाती है और आपको अधिक जीवंत बनाती है। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ नाभि केंद्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। अदरक, यह पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है। हल्दी, यह शुद्धिकरण करती है और सूजन कम करती है। जीरा, यह संतुलन बनाए रखता है। सौंफ, यह शीतलता प्रदान करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाभि केंद्र आपकी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। जब नाभि से ऊर्जा का रिसाव हो रहा होता है तो रात में नींद अशांत होती है। आपको बार बार जागने का अनुभव हो सकता है या सुबह उठने पर ऐसा लग सकता है जैसे आपने विश्राम ही नहीं किया। सोने से पूर्व नाभि को ढकना या उस पर हल्का दबाव देना आपकी नींद को गहरा बना सकता है। कई लोगों ने बताया है कि इस अभ्यास से उनके स्वप्न अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो गए। कुछ प्राचीन परंपराओं में यह माना जाता था कि सोते समय नाभि पर एक छोटा पत्थर या क्रिस्टल रखने से आध्यात्मिक स्वप्न आते हैं। विशेष रूप से नीलम, लाजवर्थ या स्फटिक का उपयोग किया जाता था। माता पिता के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि छोटे बच्चों की नाभि की देखभाल कैसे करें। शिशुओं और छोटे बच्चों में नाभि केंद्र अत्यंत संवेदनशील होता है। प्राचीन समय में दादी नानी बच्चों की नाभि पर हल्दी और घी का लेप लगाती थीं। यह न केवल सुरक्षा प्रदान करता था बल्कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता था। आज भी आप अपने बच्चों को सोते समय नाभि ढककर सुलाएं। पेट को खुला रखने वाले कपड़े न पहनाएं। ठंड के दिनों में विशेष रूप से नाभि को गर्म रखें। यदि बच्चा बेचैन है या रो रहा है तो धीरे से उसकी नाभि के चारों ओर वृत्ताकार गति में मालिश करें। यह उसे शांत कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नाभि पर अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। केवल हल्का स्पर्श और तेल का उपयोग करें। यदि नाभि में संक्रमण है या कोई चिकित्सीय समस्या है तो पहले चिकित्सक से परामर्श लें। अत्यधिक बल न लगाएं। नाभि केंद्र नाजुक होता है। सदैव कोमलता से स्पर्श करें। स्वच्छता बनाए रखें। नाभि में मैल जमा हो सकता है, नियमित रूप से इसे साफ करें। इस अभ्यास को प्रारंभ करने के उपरांत ध्यान से देखें कि आपकी भावनाएं परिवर्तित हो रही हैं या नहीं। अनेक लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता प्राप्त हुई या दबी हुई भावनाएं सतह पर आने लगी। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आपकी शक्ति की वापसी का संकेत है। प्रत्येक बार जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आप अपने भीतर घोषणा करते हैं, यह शक्ति मेरी है, मैं इसे वापस बुला रहा हूँ। यह अभ्यास भावनाओं पर भी असर डालता है। अब आप अपनी शक्ति को निरर्थक संबंधों, बिना विचारे अपनाई गई आदतों या फालतू की सोच में गंवाना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके भीतर वापस लौटती है और आपकी उपस्थिति मानसिक केंद्रीकरण और व्यक्तित्व की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। प्रतिदिन यदि आप यह अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर एक सही लय में आने लगता है। आप अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं कि आपकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं और कौन सी शक्तियां आपके भीतर आने योग्य हैं और कौन सी नहीं। जब आपका शरीर सही ढंग से संतुलित होता है तो आसपास का संसार भी उसी लय में प्रवाहित होने लगता है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका मानसिक केंद्रीकरण अधिक मजबूत हो गया है। आपकी ऊर्जा केंद्रित हो रही है और आपके भीतर एक नई शांति और चमक आ रही है। लोग आपके व्यक्तित्व में यह परिवर्तन देखेंगे और तब आप कह पाएंगे,
यह सब एक छोटे से कदम से प्रारंभ हुआ था। मैंने अपनी नाभि की रक्षा की थी। स्मरण रखिए, यह अंधविश्वास नहीं है, यह स्वयं को वापस पाने की एक सच्ची घोषणा है। यह मानो अपने भीतर कहना है, मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति को वापस ला रहा हूँ, मैं अपने भीतर के प्रकाश को जगा रहा हूँ। और इसी क्षण से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जब आप बदलते हैं तो धीरे धीरे आपका परिवेश भी परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, प्रतिदिन केवल 2 मिनट नाभि को स्पर्श करके मन से कहें, मैं तैयार हूं अपनी शक्ति को जगाने के लिए, मैं लौट रहा हूं अपने केंद्र की ओर। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर के केंद्र से जुड़ना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही यह अभ्यास प्रारंभ करें। अपनी नाभि की रक्षा करें, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और देखें कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। याद रखें, यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। जब आप अपने शरीर के इस महत्वपूर्ण केंद्र की रक्षा करते हैं, तो आप वास्तव में अपनी जीवन शक्ति की रक्षा कर रहे हैं। आपकी नाभि केवल एक निशान नहीं है, यह आपके अस्तित्व का केंद्र है, आपकी शक्ति का स्रोत है और आपके आध्यात्मिक विकास का द्वार है। यह छोटा कदम आपके जीवन को बदल सकता है। विश्वास रखें और निरंतर अभ्यास करें। आपकी शक्ति आपके भीतर है, बस उसे पहचानना है, उसे जगाना है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो अन्य लोगों के साथ अवश्य साझा करें। हम सब मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी नाभि की रक्षा करें। धन्यवाद। नमस्कार।